भगवान प्रातः काल उठकर जो अपनी बुद्धि शुद्ध करना चाहते हैं, जो अपना जीवन अच्छा करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, उन बच्चों को और या उन लोगों को हमारी एक एडवाइस है, फॉलो माय वर्ड्स। और वर्ड्स इज दैट कि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं तो कम से कम सूर्य उदय से पहले उठ जाओ। सुनो, अभी सुनो, सूर्य उदय से पहले उठ जाओ और सूर्य उदय हो उससे पहले स्नान कर लो और फिर उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाओ ताम्र पात्र में, और वो इस लेवल का हो कि धार यूं गिर रही हो बीच में से, ऐसे हाथ इतने ऊंचे हो यहां, और सूर्य की किरणें उस धार के बीच में से आपके शरीर को टच कर रही हो। उगते हुए सूर्य की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि सूर्य पश्चिम में जा चुके हो तब तू दे रहो ले। हम लोग कब देते हैं सूर्य को अर्घ बताओ? कोई 12 बजे दे रहा हो, कोई 3 बजे दे रहा हो, जब जग गए तब दे रहे हैं। ले सूर्य भगवान कर तू अब दे। पर इफेक्टिवल सूर्य कौन सा? उगता हुआ सूर्य। लोग कभी कभी जब किसी का विकास हो रहा होता तो क्या कहते हैं? उगता हुआ सूर्य है। और कोई जब जा रहा हो तब क्या कहते हैं? अस्ताचल की ओर जा रहा है, डूबता हुआ सूर्य है। तो बताओ तुम अपना भाग्य कैसा बनाना चाहते हो? उगता हुआ सूर्य की तरह या डूबते हुए सूर्य की तरह? याद रखना, पूर्ण 12 बजे वाले सूर्य की भी पूजा कोई नहीं करता, क्योंकि उसमें जलन होती है, तेज होती है। उगते हुए सूर्य को जल सब चढ़ाते हैं। और जिन बच्चों का यह नियम बन चुका है कि उगते हुए सूर्य को जल देना है, वो संसार में अवश्य एक न एक दिन सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। उगते हुए सूर्य को जल देना है, माथे पे तिलक लगाना है और ठाकुर जी के आगे 10-15 मिनट बैठना है। भजन नहीं आता करना, कुछ मत करो, राधे श्याम कर दो, बैठ जाओ। कुछ एक आध कोई मंत्र आता है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने, अगर ये सबको ऑलमोस्ट अब आ ही गया, इतनी बार मैं इसका मंगलाचरण करता हूं, अब तो सबको आ गया है। इसी श्लोक को बोलते रहो, 15 मिनट यही बोलो। कुछ नहीं कर सकते तो नमो भगवते वासुदेवाय इसी को बोलो। राम राम करो, सीताराम करो, राधे श्याम करो, नमः शिवाय, अरे कुछ नहीं तो ये राधे श्याम करो, बैठ जाओ 10 मिनट ठाकुर जी के आगे बस। और जो भी उल्टा सीधा तुम्हारे जीवन में हो रहा भगवान को बोल दो, यही भजन है। जो अनुभव कर रहे हो, जो फील कर रहे हो, जो हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, सब जो तुम किसी को नहीं बता सकते वो भगवान को बता दो और कह दो यू आर माई एवरीथिंग, तुम ही मेरे सब कुछ हो। ये माँ बाप तो सब किराए के हैं, माँ भाई इन सब बेकार हैं, आप ही हमारे माँ बाप हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। हे नाथ वो दिशा दिखाना जिस दिशा पे चलकर मैं आपका भी नाम रोशन करूं और अपना भी नाम। इतनी प्रार्थना नित्य करो और भगवान से की हुई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती, ये नोट कर लो। हाँ, मैंने तो कह दी है, वजन कितने लोग सुनेंगे, कितने धारण करेंगे वो तुम जानो और तुम्हारा काम। मेरो काम वो कहवे को, और अब मैंने कह दी और तुम्हें ना सुननी, सुन तो लई, तुम्हें धारण ना करनी तो जमुना जी में पानी कम है, कहूं और देखियो जाए के जुगाड़। ठीक है, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। वैसे गोकुल बैराज पे ठीक है। कहां था मैं? है जी, भगवान नित्य कथा सुनते वहां था। आजकल के हमारे चेला भी बड़े सिद्ध हो गए, 2-4 चेला यहीं आसपास में रहते हैं, आसपास में, और 7 दिना में 1 दिन दर्शन करने आते हैं बस। 1 दिन। तो भाई ब्रज में आए किस लिए थे तुम? कि ब्रजवास करें? किसके लिए आए थे? कि प्रिया कांजू का नित्य दर्शन करेंगे। किस लिए आए थे? कि नित्य जब कथा हुआ करेगी तो कथा सुना करेंगे। अब क्या कर रहे हैं यहाँ? जिस माया से पीछा छुड़ा के आए थे, वही माया ने ब्रज में आके हमारा पीछा नहीं छोड़ा।
और अब एक दिन आते हैं कि बोले चलो 7वें दिन जा रहे हैं कथा सुना में, ब्रज में रहते हुए भी। इसका मतलब ब्रज में भी रह के ब्रज में नहीं हो। शहर में रह के अपने शहर में रहते थे तब ब्रज का चिंतन करते थे, वो तो ब्रज में थे। अब ब्रज में भी रह के माया में हो। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। कोई भी काम करो उसको मैनेज करो टाइम से, सिंगल मिनट्स में। आप बताइए आज मैं कितनी मिनट लेट आया, या फिर मैं बताता हूं, बोलो। तुम्हें कोई मिनट्स नहीं पता, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-15 मिनट निकल गए, अच्छा ओके कोई बात नहीं, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं एग्जैक्ट 10 मिनट्स 30 सेकेंड लेट हूं मैं आज कथा में जो मंच पे आया हूं। 10 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, और इनको कंप्लीट करके छोड़ूंगा, बीच में छोड़ूंगा नहीं। मैं 11 मिनट्स मतलब 5:41 तक तुम्हें आज छोड़ने वाला नहीं। रीजन का है, रीजन एक है कि मुख्य यजमान थे, हमने 3 घंटा की कथा की दक्षिणा ली, और ठाकुर जी को हमने भागवत सुनानी प्रियाकांत जी को। तो जिसने मुझे रोटी दी है खाने को, मैं उसको दी हुई टाइम में कैसे कटौती कर सकता हूं? वो न चाहे तो मैं कैसे बोलूंगा, वो न चाहे तो मेरी जिह्वा काम नहीं करेगी। अरे उसी के काम में अगर हम लोग कटौती करने लग जाएंगे तो ठाकुर जी क्या कहेगा? मैं तो आपसे हर किसी से कहता हूं, दुनिया के हर काम से कटौती कर लो, पर ठाकुर जी के किसी काम में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। वही तो अपना है, वही तो अपना है, और है कौन? और कोई हमारा नहीं है। यहां सब स्वार्थी हैं। अरे 80-80 साल के लोग हो जाते फिर भी मेरे नाती यूं कर रहा, मेरे छोरा यूं कर रहा, मेरे बहू जी कर। अरे चूल्हे में जान दे, तू क्या कर रहा वह देख। कितने दिन को है यार दुनिया में, ये 80-80 साल के, 90-90 साल के, काहे की चिंता करते हो? भाग्यवान हो कि तुम घर छोड़ के वृंदावन में बैठे हो ठाकुर जी की कथा, और इस समय ठाकुर जी ने तुम्हें एक्सेप्ट कर रखा है। सीरियसली, ये छोरा बहू काम नहीं आते, नाती पोते काम नहीं आते। अगर काम आता है तो सिर्फ कृष्ण का नाम ही काम आता है, यहां भी और वहां भी। तुम सात्विक विचारों के साथ अपना कल्याण सोचो ना। जब तक तुम ये सोचते रहोगे ये खानदान मेरा, ये परिवार मेरा, तुम कितना भी भजन कर लो फंसोगे तो माया में ही। यही शाश्वत ज्ञान है। तो मुक्ति चाहते हो ना? मुक्ति चाहते हो? मुक्ति का एक ही सूत्र है, कोई मोह तेरे मन में न रह जाए। ये संसार का एक भी सदस्य मेरा है, संसार में ये वस्तु मेरी है, इन सब का नाश कर दो। मेरा कोई है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा कृष्ण के अलावा कोई नहीं। अगर ये बात आज तुम्हारे मन में पक्की होती है, आज मुक्त हो, मरने की जरूरत नहीं। आज नहीं, तुम्हें आज मुक्त हो गए, तुम्हें मरने से पहले मुक्त हो जाते हैं। अब वो नहीं है कि हम लोग बंद तो गए, बोल पिंड दान कर दिया, ये दान कर दिया, वो दान कर दिया, और मां एक फोटो के काज मरे जा रहे हैं। एक हीरोइन बुला दो, उसके संग फोटो हो जाए तो हम भी वायरल हो जाएंगे। ले बुला ले हीरोइन, है गो मुक्त या फोटो में है गो कल्याण, मिल गए जगतपति ईश्वर जगन्नाथ, मिल गए का? हरि शरणम। मुक्ति मन की इच्छाओं को मारे बगैर नहीं मिलेगी। अगर मुक्ति चाहते हो तो पहले मन की इच्छाओं को मार डालो। जब मन की इच्छाएं मर जाएंगी तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और जीते जी ही मार सकते हो, मर गए तो वो मरने वाली नहीं। तो उसके लिए 2-4 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
जब तक जिंदे हो तब तक ये प्रैक्टिस करो, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरा गोविंद, मेरा गोविंद, मेरे प्रिया कांजू, मेरे प्रिया कांजू, इसके अलावा कोई नहीं। 2-4 साल सुबह शाम उठते बैठते यही प्रैक्टिस करो, फिर देखो यही मुक्त हो। अभी इसी समय मुक्त हो। जिन जिन को मुक्ति चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जस्ट स्टार्ट राइट नाउ। क्या बोलना पड़ो? चलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, आगे बढ़ते रहो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। हमारे गांव में यो आए में हमारा जन्म भयो, गांव में ना हो स्कूल ने 100 वहां में कबू गए ना, स्कूल में कबू गए ना। हमारे गांव के बैठे 2-4, हम गांव में कबू स्कूल में ना गए। हमारे गांव बारे नहीं पूछ लियो कबू, और गांव में जाओ जब पूछ लियो कबू गांव में स्कूल में नहीं गए। अंग्रेजी में कहूं तो आई हैव नेवर बीन टू स्कूल। I have never been to school. In single class. If you want to miracle of God, if you want to see miracle of God, you can see me. अब जो अंग्रेजी पढ़े ना वो कहा समझेंगे कि मैंने कहा कही है। अरे तुम्हें ठाकुर जी को चमत्कार देखने की इच्छा हो तुम वो देख लो। मैं कौन हूं? मैं ठाकुर जी को चमत्कार हूं। यो हाई में कबू स्कूल में उन्हें पढ़वे गए हो गांव में, और आज व्यासपीठ पे बैठ के ठाकुर जी थोड़ी थोड़ी सही इंग्लिश भी बुलवा रहा है, संस्कृत भी बुलवा रहा है, हिंदी भी बुलवा रहा है, पंजाबी भी बुलवा रहा है, आता मांझी सटकली भी बुलवा रहा है, मराठी बुलवा रहा है, और क्या बुलवा रहा है? हाँ, केम छो, केम छो, गुजराती बुलवा रहा है, और कन्नड़ भी बोली थी मैंने 2-4 तो। ये सब कौन बुलवा रहा है? ये चमत्कार बुलवा रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आप भगवान पे विश्वास तो करो माय डियर। क्या नहीं करा सकता? अब पड़े रहो बिस्तरों में, देखते रहो फिल्में, चलाते रहो मोबाइल, ऐ आलस्य में, ऐसे जैसे वो हाथी फैले तुम्हारे आलस्य के आगे, और फिर कहे भगवान ने हमको कुछ दिया नहीं। ओ हाथी, हाथी तेने सोचिए कि भगवान तो कुछ दे दे। बिना बीज बोए कभी फसल नहीं मिलती। कर्म का बीज बो, फसल तुम्हें ठाकुर जी अवश्य देगा, अवश्य देगा। इसलिए एक काम करो बढ़िया, ठाकुर जी के ऊपर विश्वास और अपनी प्रगति के लिए प्रयास। क्या करना है? ठाकुर जी पे विश्वास और अपनी प्रगति के लिए प्रयास। अवश्य ठाकुर जी देंगे। भगवान ने दिनचर्या ये ऐसी है जिसे वो हम सबको जागरूक करते हैं, हमको बताते हैं कि तुम्हारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए। खैर ये क्रम आपने बहुत सुने हैं, कई बार सुने हैं, लेकिन हम वृंदावन में बैठे हैं तो प्रमुखतः कुछ स्पेशल प्रसंगों को, सुदामा जी की मित्रता से हमको क्या सीखने को मिलता है। कृष्णस्यासे सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कौन कौन अनहैप्पी है? हाथ उठाओ। दुखी कौन कौन है? मतलब अनहैप्पी माने दुखी। जो जो दुखियारे हैं हाथ उठाओ। अच्छा, जो हाथ ना उठा रहे वो सब सुखी हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दादा।
थोड़े सब दुखी। सब दुखी है तो सुखी कौन है? जो भगवान का हो गया वो सुखी, और जो संसार का हो गया वो एक जन्म में दुखी नहीं, वो जन्म जन्मांतर तक दुखी। अभी तो तुम्हें भगवान ने मानव बना के भेज दिया, सोचो अगले जन्म में भगवान तुम्हें चींटी बना दे तो, छिपकली बना दे तो। ये हमारे घर में बच्चे छिपकली से बड़े डरते हैं। अगर भजन न करें तो छिपकली बनना पड़े। जो चुगली करते हैं ना वो छिपकली बनते हैं, जो सुनते हैं वो छिपकली बनते हैं, जो चुगली करते हैं। और ऑलमोस्ट माता बहनों का इंटरेस्ट इसी में रहता है, इसीलिए छिपकली ज्यादा होती है, छिपकला नहीं। आप बताओ हम झूठ बोल रहा हूं तो? भाई भी कम नहीं है चुगली सुनने में, बड़ा इंटरेस्ट ले लेके सुबह चो अरे 4 घंटे चुगली करने के बाद जब माताएं उठती है ना, तब उनका जो आखिरी बात होती है, आई एम सो इम्प्रेस। 4 घंटे तक लगातार दनादन वो माते भाई जिब भाई, अरे बाने तो ऐसा बाने पर बाप ना छोड़, बाने अपनी माँ ना छोड़ी, बाने पर ससुर ना छोड़ो, अरे बाने भाई भैया ते ऐसे कर दो बाने। 1000 प्रकार की बात 4 घंटा चली। चाय में बिस्कुट डुबाए के खाए के चाय के कपन ने तोड़ तोड़ के बुराई करी, और 4 घंटा बाद जब उठी, छोड़ो बहन जी हमें कहा लेन देनो। बहन जी हम कहा मतलब, हमें कहा परी, हमें कहा लेन देनो काऊ थे। बहन जी काऊ की बुराई ना करनी चाहिए, चलो। बहन जी की मैया क्या 4 घंटा थे तू रामायण पढ़ रही री? तू करे का रही 4 घंटा थे? भागवत को पाठ चल लो। अरे आजकल के कथावाचक 3 घंटा कथा ना कह पा रहे, और तू 4 घंटा कह के कह रही है बहन जी हमें का लेन देनो। जय तेरे चरण कहाँ हैं, इन्हें धोइलऊ ने को है ले। राधे राधे। इसीलिए देख लो छिपकली अभी से आना शुरू हो गया है। जो चुगली करते हैं, चुगली सुनते हैं, उन्हें छिपकली बनना पड़ रहा है।